आज करें कुछ प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम यानी प्राणों के एक आयाम देना, एक विस्तार देना। हमारे शरीर में प्राण है, श्वास है। जितनी सांस छूट जाती है ना, घर वाले तुरंत शरीर को बाहर कर देते हैं। इसलिए हम ध्यान दें कि हमारा प्राणों का विस्तार हो। महर्षि पतंजलि कहते तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम। श्वास की गति का विच्छेद कर देना ही प्राणायाम है। तो हम प्राणों को आयाम देंगे। अच्छा, एक बात और है, कोरोना काल में बहुत से लोग जो काल कलवित हुए हैं, कुछ शारीरिक दुर्बलताओं के कारण, कुछ मानसिक दुर्बलताओं के कारण। इस तरह के वायरस से लड़ने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत हो। हमारा लंग्स, क्योंकि वायरस का जो अटैक होता है फेफड़े पे होता है, तो अपने फेफड़े को कैसे मजबूत करें, आज प्राणायाम के माध्यम से कुछ उसका अभ्यास करेंगे। हमारे लंग की कैपेसिटी कैसे बढ़े। जनरली होता क्या कि अपने लंग्स में 30% ही उपयोग करते हैं, बाद बाकी निष्क्रिय रहता है आजीवन भर। तो आज हम कुछ प्राणायाम करेंगे जिससे हमारे लंग की कैपेसिटी बढ़े। तो क्या करेंगे, सबसे पहले श्वास को भरेंगे नाक से, बिल्कुल आराम से, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए। हाथों की मुट्ठी बनाएंगे और जैसे बर्तन खंगालते हैं उस तरीके से कंधों को ऊपर नीचे करेंगे। छोड़ देंगे। गौर किया आपने, मुट्ठी को बंद करेंगे, श्वास को नाक से भरेंगे, होल्ड करेंगे और खंगालेंगे, कंधों को ऊपर नीचे करें। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं और मुस्कुराते हुए फिर सांस को छोड़ देंगे। फिर से एक बार मुट्ठी बंद करेंगे, नाक से सांस भरें, रोकें और कंधों को ऊपर नीचे। अब क्या करेंगे, नाक से श्वास को भरेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। धीरे धीरे मन पूरी तरह शांत हो जाए। फिर से नाक से श्वास को भरेंगे और मुंह से छोड़ेंगे, होठों को गोल करते हुए। जैसे सीटी बजाते हैं। फिर से श्वास भरेंगे, होठों को गोल करें और छोड़ें। अगला प्राणायाम हम लोग करेंगे। हथेली को नाभि के ऊपर रखें, कोई भी हाथ, बायां हाथ या दाहिना हाथ, जिसमें आपको सुविधाजनक हो, और श्वास को भरते हुए पेट को फुलाएंगे। जैसे बैलून फुलाते हैं ना, गुब्बारा, श्वास भरेंगे और पेट को फुलाएंगे। जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं और नाक से श्वास छोड़ेंगे। श्वास, गुब्बारे से हवा निकलती है तो क्या होता है, बैलून पिचक जाता है। उसी तरह पेट हमारा पिचक गया। फिर से श्वास भरते हुए पेट को फुलाएंगे। जितनी देर होल्ड कर सके होल्ड करेंगे और धीरे धीरे फिर खाली कर देंगे। फिर से बिल्कुल धीरे धीरे गुब्बारे में हवा भरनी है। पूरी प्रसन्नता के साथ, चेहरे पर कोई तनाव न रहे, मुस्कुराते हुए सांस को जाने दें।
एंड रिलैक्स। दूसरा अभ्यास करेंगे, हथेली को छाती पर रखे हैं। इस बार हवा जो है छाती में भरेंगे। छाती को फुलाएं, जितनी देर होल्ड कर सकते हैं श्वास को रोक के रखें और धीरे धीरे नाक से बाहर कर दें। इन अभ्यासों से हमारे फेफड़े की क्षमता में बढ़ोतरी होती है। फिर से श्वास को भरेंगे, पेट पर कोई ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ छाती को फुलाएं। श्वास छोड़ते छोड़ते खाली हो जाए। फिर से एक बार, होल्ड करें और धीरे धीरे खाली हो जाए। एंड रिलैक्स। 6 से 8 बार इस अभ्यास को आप कर सकते हैं अपने लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। अब क्या करेंगे, हथेलियों को अपने छाती के बगल में रखेंगे। ये पसलियां होती है ना, पसलियां के बगल में, और श्वास भरते हुए ऐसा महसूस करेंगे जैसे हमारी पसलियों का पीछे का भाग एक्सपेंड कर रहा, फूल रहा हो। हथेलियों को इस तरीके ऐसे या इस तरीके से जो भी आपकी सुविधाजनक हो रखेंगे और श्वास भरते हुए पीछे की पसलियों को विस्तार करेंगे, रोकेंगे और जाने देंगे। फिर से श्वास भरेंगे, पूरे सम्मान के साथ श्वास का स्वागत करते हुए श्वास को भरें। जैसे आप घर में कोई मेहमान आता हो तो आप उसे स्वागत के साथ रोकते हैं, स्वागत के साथ बुलाते हैं, और मेहमान जाना चाहता है उसे कुछ देर के लिए रुकने बोलते हैं, उसी तरह श्वास को रोकेंगे। मेहमान को अपने घर का कोना कोना दिखाते हैं, उसी तरह श्वास को थोड़ा देर रुकने दें, चारों तरफ उसे फैलने दें। बहुत सम्मान के साथ इस मेहमान की विदाई देंगे। एंड रिलैक्स। अगला प्राणायाम जो करेंगे, श्वास को भरेंगे और मोमबत्ती बुझाएंगे। इस बार हम जैसे बर्थडे मनाते हैं ना, श्वास भरेंगे और मुंह से मोमबत्ती को फूंक मारेंगे। फिर से श्वास भरेंगे और मोमबत्ती को फूंक मारेंगे। अच्छा, जब बर्थडे मनाते तो क्या करते हैं, कई मोमबत्तियां एक साथ से लगी होती है ना, एक तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सारी मोमबत्ती को बुझाएंगे, बाएं से दाहिने और फिर दाहिने से बाएं। श्वास को भरें। समझ लीजिए कि आज आपका जन्मदिन है और आप जन्मदिन मना रहे हैं, फूंक मारेंगे। एंड रिलैक्स। अब दाहिने से बाएं, एंड रिलैक्स। तो इस तरह से आप अपने फेफड़ों को विस्तार दें, मजबूत करें और करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अंगूठे को कानों में डालें, तर्जनी जो है भाव के ऊपर, बीच वाली अंगुली आंखों के नीचे, रिंग फिंगर जो है अनामिका आपके होठ के ऊपर और कनिष्ठा अंगुली होठ के नीचे, और श्वास को भरेंगे और हमिंग साउंड करते हुए
फिर श्वास को जैसे मधुमक्खी भिनभिनाता है तो उस तरीके की आवाज करते हुए, गूंज करते हुए श्वास को छोड़ेंगे। जिन्हें अनिद्रा की शिकायत हो, नींद नहीं आती, वो इस प्राणायाम को जरूर से करेंगे। इससे मन प्रसन्न होता है, नींद अच्छी आती है। क्यों आती है नींद अच्छी? इसलिए कि नाइट्रिक ऑक्साइड का जो हार्मोन है उसका स्राव होता है, जिस वजह से हमारा मन मस्तिष्क शांत होता है और नींद अच्छी आती है। तो करेंगे, अंगूठे को कान में लगाएं, तर्जनी भौं के ऊपर, मध्यमा आंखों के नीचे, रिंग फिंगर होठ के ऊपर, लिटिल फिंगर होठ के नीचे। श्वास को भरेंगे, आंखों को बंद कर लें और मधुमक्खी की गूंज के साथ थोड़ा हाथों को हिलाएंगे भी। एक बार श्वास को भरें और हमिंग साउंड के साथ फिर से एक बार श्वास भरें और हमिंग साउंड के साथ एंड रिलैक्स, विश्राम करेंगे। मन पूरी तरह शांत है। जब हमारा मन बदलता है तो हमारे श्वास की गति भी बदल जाती है। जब हम क्रोध में होते हैं तो हमारे श्वास की गति कुछ और होती है, और जब मन शांत होता है तो श्वास धीमी होती है। तो आपने देखा होगा कि आपके मनोभाव के साथ आपकी श्वास की गति भी बदल जाती है। तो क्या श्वास की गति को बदल करके हम अपने मनोभाव को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं? प्राणायाम का सबसे प्रमुख फायदा ये है। तो अगला प्राणायाम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। धीरे से वज्र आसन में आ जाते हैं। दोनों पैरों को मोड़ ले, इसे कहते हैं वज्र आसन। वज्र आसन करने से आपकी पाचन तंत्र मजबूत होता है। वज्र के समान ये मजबूत हो जाता है। हमारी वज्र नाड़ी को ये प्रभावित करता है, और कुछ भी खाए पिए पाचन क्रिया अच्छे से होती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी खा ले, परंतु वज्रासन करने से आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा। तो बैठेंगे कैसे? दोनों घुटने आपस में सटे रहेंगे और पीछे का अंगूठा आपस में सटा रहेगा। और दोनों एड़ियों के बीच में बैठ जाएंगे। जो आराम से बैठ सकते हैं घर में वज्रासन में बैठेंगे, नहीं बैठ सकते हैं तो सुखासन में आराम से अलथी पलथी मार करके अपना बैठेंगे। तकिए का सहारा लेकर भी बैठ सकते हैं और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी। तो बैठ जाते हैं वज्रासन में। दोनों घुटने आपस में सटे हुए हैं। दोनों एड़ियों के बीच में अपने नितंबों को रख दें। पैर का दोनों अंगूठा आपस में सटा हुआ और पैर को कड़ा बैठ जाइए ताकि पीछे की ओर आ सके। गुड। दोनों एड़ियों के बीच में फैलाव करें। दोनों एड़ियों के बीच में फैलाव करें और दोनों अंगूठा आपस में सटा हुआ। ठीक है। और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। अब ढीली सी मुट्ठी कंधों के सामने लाएंगे और क्या करेंगे? पहले मैं बता दे रहा हूं कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं। श्वास भरते हुए नॉर्मल सांस के साथ हाथ को ऊपर करेंगे और मुट्ठी खुल गई और हल्का फोर्सफुली हाथ को नीचे करेंगे श्वास छोड़ते हुए। श्वास भरते हुए श्वास ऊपर, मुट्ठी खुल गई और हल्का प्रेशर के साथ, हल्के झटके के साथ हाथ को नीचे लाएंगे और मुट्ठी बंद। हल्के झटके के साथ श्वास को छोड़ेंगे। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर,
मुट्ठी खुल गई और श्वास छोड़ते हुए झटके के साथ झटका उतना ही देंगे जिससे आपके सीने में दर्द ना हो। जिनको हार्ट का प्रॉब्लम हो या बीपी का प्रॉब्लम हो, वो अपनी क्षमता के अनुसार हल्के झटके के साथ करेंगे। खूब जोर से झटका नहीं देना, बिल्कुल आराम के साथ मुस्कुराते हुए। तो शुरू करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका जैसे कि आपने देखा है लोहार की धौकनी चलते हुए, तो इस तरीके से करते हैं। तो उस लोहार की धौकनी के अनुसार हमारे श्वास की गति होगी। श्वास बढ़ते ऊपर जाएंगे और फोर्सफुली सांस को बाहर करेंगे और चेहरे पे मुस्कुराहट जरूरी है। ठीक है, नकली ही सही, और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट इस समय होनी चाहिए। तो ढीली सी मुट्ठी कंधों के सामने बना लेते हैं कि हमने छाती से सटी हुई, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, कंधों को ढीला छोड़ दे, ऐसा नहीं, बिल्कुल रिलैक्स आराम से। तो कंधों को ढीला छोड़ दें, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, एक साधारण सांस अंदर और बाहर, फिर से एक लंबी गहरी सांस अंदर और पूरी तरह से खाली हो जाए। पूरे जोश और उत्साह के साथ इन 1, इन 2, इन 3, आंखें बंद कर दें, इन 4, इन 5, इन 6, इन 7, इन 8, इन 9, इन 10, in 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10 and relax। विश्राम करेंगे, हथेलियां घुटनों पे, आसमान की ओर खुली हुई। शरीर में जो भी संवेदनाएं हो रही हो उसके साथ रहें, आंखों को बंद रखें और अपने शरीर में होने वाली संवेदनाओं के प्रति सजग रहें। दूसरे राउंड के लिए तैयार हो जाएं। फिर से ढीली सी मुट्ठी कंधों के सामने, केवनियां छाती से सटी हुई, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, गर्दन सीधा और चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। आपकी प्यारी मुस्कान जरूरी है आपके लिए। एक साधारण सांस अंदर और बाहर, फिर से एक लंबी गहरी सांस अंदर और पूरी तरह से खाली हो जाए। आंखें बंद ही रखें और मुस्कुराते हुए in 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10 and relax। विश्राम करेंगे, हथेलियां घुटनों पे रखें, आसमान की ओर खुली हुई, आंखें बंद ही रखेंगे और अपने शरीर में होने वाली ऊर्जा के प्रवाह के प्रति सजग रहें। शरीर में जो भी संवेदनाएं हो रही हो उसे महसूस करें, आंखें बंद ही रखेंगे, श्वास की गति पे ध्यान रखें। भस्त्रिका प्राणायाम के तीसरे और अंतिम राउंड के लिए तैयार हो जाएं।
फिर से ढीली सी मुट्ठी कंधों के सामने, क्योनिया छाती से सटी हुई, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, गर्दन सीधा, आंखें बंद, एक साधारण सांस अंदर और बाहर, फिर से एक लंबी गहरी सांस अंदर और पूरी तरह से खाली हो जाए। पूरे जोश और उत्साह के साथ इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, इन 7, इन 8, इन 9, in 10, in 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10 and relax, विश्राम करें। हथेलियां घुटनों पे, आसमान की ओर खुली हुई। Feel the sensation in your body। शरीर में जो भी संवेदनाएं हो रही हो उसके साथ रहें, आंखें बंद रखें, सारा ध्यान अपने श्वास की गति पे रखें और शरीर में होने वाली संवेदनाओं के प्रति सजग रहें। से बाहर आ जाते हैं और आराम से सुखासन में बैठ जाए, पलथी मार करके धीरे से बिल्कुल आराम से बैठ जाए। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, बाएं हाथ की चिन्ह मुद्रा बना ले, तर्जनी और अंगूठा को हल्का सा स्पर्श और बाएं घुटने पे रख लें। दाहिने अंगूठे को दाहिनी नासिका पर रखें, मध्यमा और तर्जनी इंडेक्स और मिडिल फिंगर को दोनों भुजाओं के बीच में रखें। बाईं नासिका के से श्वास लेंगे और बाएं से ही छोड़ देंगे। अब शुरू करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। बाईं नासिका से श्वास लेंगे, रोके, रिंग फिंगर से बाईं नासिका को बंद कर ले और दाहिनी नासिका से श्वास को धीरे धीरे छोड़ दे। दाहिनी नासिका से श्वास को लेंगे, रोक के और बाएं से छोड़ दे। कंटिन्यू चालू रखें। बाईं नासिका से श्वास को लें, रोकें और दाहिने से छोड़ दें। फिर दाहिने से श्वास लें, रोकें और बाएं से छोड़ दें। जब बाएं से लेते हैं और दाहिने से छोड़ते हैं, फिर दाहिने से लेते हैं और बाएं से छोड़ते हैं, तो ये हुआ एक राउंड। ऐसा कम से कम 9 राउंड खुद से करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम, इससे हमारी नाड़ियों की शुद्धि होती है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, तो उनमें जो मल जम जाते हैं ना, नाड़ी शोधन से उनका शुद्धिकरण होता है। तो कंटिन्यू चालू रखें नाड़ी शोधन।